हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग यूपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए है। 6 to 8 हो, सभी के लिए है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका डिटेल भी देखते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके अगर इधर उधर करके क्वेश्चन करें तो आप लोग उसे कर ले जाए। फिलहाल हम लोग ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन को जो है पीआरटी में सेम वही क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन पीआरटी में उठा के पूछ दिया है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग क्लास के लास्ट तक। और इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी है टीआरई 4.0 से रिलेटेड अपडेट है, क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1857 यानी 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कौन से कारण थे? फर्स्ट दिया गया है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बी है सेकंड पे है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, थर्ड में दिया गया समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप जो भी टॉपिक दे रहा है ना, उसके बारे में आप अगर डिटेल जानेंगे तभी बता पाएंगे। जिस तरह से ये आपका जो है बीपीएससी प्री में पूछा गया है, और ये सारे क्वेश्चन यानी जो बीपीएससी के प्री के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी उठा के आपका इसमें दे रहा है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो भी है मैं यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करवाऊंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका पूछा गया है, ये आपका टीआरई में पूछा गया है, जो आपका टीआरई 1 हुआ था उसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं टीआरई 2.0 में पूछा गया है, 3.0 में पूछा गया है। जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था उस क्वेश्चन को सभी जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग अपने आंसर करिए। देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के जो कारण थे ना, वो था अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, और क्रांति का देश व्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट, ये सारे जो है ना 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसलिए उपयुक्त जो है इसमें सभी यानी सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ये सारे जो है 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपका टीआरई 1.0 में पूछा गया है, पेपर सेकेंड शिफ्ट 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग इसका आंसर करिए अगर आपको पता होगा। देखिए अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कौन? ह्यूरोज ने। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 जून, अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल आप लोग देख सकते हैं। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। कब? 17 जून 1858 को। तो थोड़ा सा इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल देखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन फर्स्ट ए दिया गया है 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, बी दिया गया है 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, सी दिया गया है 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, डी दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें 1855-56 में जो है बी वाला आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। अब यहाँ पे जो 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है? संथाल विद्रोह की अगर यहाँ पे बात करें तो सिद्धू को जो है आप लोग याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये जो है प्रमुख नेतृत्व करता थे। इसमें 4 हैं, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें से सिद्धू और कान्हू की बात करें तो ये जो है प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। तो अगर जहां भी इसकी बात आए 1855-56 की, तो ये सिद्धू, कान्हू ही आएंगे। ये जो है प्रमुख नेतृत्व करता थे तो चारों भाई यानी भैरव और चांद भी थे, बट इनका ही नाम आप ज्यादा देखेंगे तो ये आपको ज्यादा याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह यानी 1855-56 हुआ है? तो यहाँ पे ए दिया गया राजकुमार शुक्ल, बी है एस.एन. सिन्हा, सी है सहजानंद सरस्वती और डी है उपयुक्त सभी, ई है इनमें से कोई नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे कि सेम वही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट किया है इस क्वेश्चन में। ये जो है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था ना अभी, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया है। टीआरई 3.0 में पूछा गया है और ये 1st to 5th यानी पीआरटी में ये क्वेश्चन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पीआरटी में किया गया है और सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरई 2.0 में पूछा गया था, पेपर सेकंड में यानी 6 to 8 में यही क्वेश्चन किया गया है। अब जैसा कि मैंने उसके बारे में डिटेल बता ही दिया है, तो 1855-56 हुआ था। इस
किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि सिद्धू और कान्हू, तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए आपका ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को जो है आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप जो है आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एबीसी में दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं पेपर 3 यानी टीजीटी में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा सन्यासी, पागलपंथी, नील, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका सन्यासी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये जो है बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। कैसा? बांग्ला भाषा का ये उपन्यास है। इसका प्रकाशन जो है 1882 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका इस बार पीआरटी में भी पूछा गया है। अब देख सकते हैं ये टीजीटी का जो क्वेश्चन है ये यानी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ है इसमें पीआरटी में ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये नहीं देखना है कि हाँ ये टीजीटी का है, पीजीटी का है तो पीआरटी में देगा या नहीं देगा, या फिर पीआरटी का क्वेश्चन है तो टीजीटी में देगा या नहीं देगा। तो आप 2.0 में देख सकते हैं, 3.0 में और पीआरटी में ये क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, 2023 में क्वेश्चन किया गया था, पीजीटी में ये क्वेश्चन किया गया था। तो अभी आपने देख लिया पीजीटी में भी, टीजीटी में भी और पीआरटी में भी। और अगर आप देखेंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था 6 to 8 में भी सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके बारे में जो डिटेल है थोड़ा सा डिफरेंट करके वही क्वेश्चन सब में पूछा गया है। तो आपको सब पर ध्यान देना है। फिलहाल आप लोग अपना आंसर करिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जैसा कि आंसर इसका मैंने बता ही दिया है, सन्यासी। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ये कब प्रकाशित किया गया था? जैसा कि आप देख सकते हैं टीआरई 3.0 फर्स्ट टू फिफ्थ पीआरटी का जो एग्जाम हुआ है आपका 20 जुलाई 2024 को उसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि कब प्रकाशित किया गया था, तो ये 1882 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया तो बहुत ज्यादा हम लोग इस पर टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अब इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें से संताल, फर्स्ट पे दिया गया संताल विद्रोह, बी पर है बिरसा मुंडा का विद्रोह, सी है ताना भगत आंदोलन, डी है उपरोक्त सभी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये पूछा गया है कि घटना कौन सी जो है कि सबसे पहले हुई है वो बताना है। देखिए अगर संताल विद्रोह की बात करें तो ये 30 जून 1855, अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 30 जून 1855 को हुआ था। और इसके जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। जैसा कि इसके बारे में मैंने अभी डिटेल बताया है, इसके जो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। तो ये आपका हो गया 30 जून 1855 को। अब बिरसा मुंडा का देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है ये 1895 से 1900 में ये हुआ था बिरसा मुंडा का विद्रोह। यह विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और इससे जो है मुंडा उल्गुलन भी कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। सी वाला ऑप्शन है जो ताना भगत आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1914 से 1920 के मध्य हुआ था। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। ये जो है झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जो है जतरा उरांव थे। तो इनके नेताओं के नाम भी याद रखने हैं। जैसे संथाल विद्रोह जो हुआ है वो आपका हुआ है 30 जून 1855 को, और अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो 1895 1900 है, और ताना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 से 1920 है। लेकिन संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू, और अगर इसकी बात करें बिरसा मुंडा के तो इसके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा ही थे, और इसे जो है मुंडा उल्गुलन विद्रोह भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखनी है। तीसरा जो आपका सामने दिया गया है कि ताना भगत आंदोलन, ये आपका 1914-20 ईस्वी में हुआ है झारखंड के छोटा नागपुर में। इसके जो नेता थे वो जतरा उरांव थे। तीनों याद रखना। अब इसमें से आप देख ही सकते हैं कि घटना सबसे पहले जो पूछा गया है तो आपका यही हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855 में। तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो दलित आंदोलन से, या फिर आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या फिर इसमें से सभी, या फिर कोई नहीं। तो ताना भगत आंदोलन जो है ये संबंधित है आपका आदिवासी आंदोलन से। बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में अभी मैंने डिटेल बता ही दिया है कि 1914 से 1919 तक, लगभग 1920 तक चला, और इसके जो नेता थे वो थे जतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया फ्रेजी आंदोलन, या फिर पागलपंथी विद्रोह, या फिर वहाबी आंदोलन, इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए। देखिए वहाबी आंदोलन जो है ना वो दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ऑप्शन सी वाला आप देख सकते हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब इसकी बात करें तो ये आंदोलन जो है 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता जो थे वो सैयद अहमद थे। ठीक है, तो ये भी साथ में थोड़ा सा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा रखना है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इधर उधर करे तो आप लोग इसे कर ले जाएं। तो फिलहाल इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो वहाबी आंदोलन होगा, 1831 में हुआ था। नेता याद रखिएगा सैयद अहमद थे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को क्वेश्चन का डिटेल अगर जरा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।